हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन ग्रुप की एक दवा है जो एलर्जी और एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कुछ कम सडेशन करती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रयोग में ये दवा लाई जाती है और डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। दोस्तों इसकी ब्रांड नेम के बारे में बात करते हैं तो सामान्यतः ज़िरिटेक, ओकासेट, सेटरेड और एलरेड नाम से आपको आसानी से कहीं पे मिल जाएगी। और हो सकता है शायद आपके एरिया में इस नाम से आपको नहीं मिले, कुछ और ब्रांड नेम से आपको मिल जाए, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, सब जगह एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन जो मूल नाम है, इसका जेनेरिक नाम है, वो सेट्रिजिन नहीं रहता है और साथ ही अपने जेनेरिक नाम सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड से भी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों ब्रांड नेम के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं इसके यूज के बारे में विस्तार से, क्या क्या इसके यूज रहते हैं। सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट सामान्यतः एलर्जी और एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यदि किसी व्यक्ति का नाक बह रहा हो या नाक बंद हो गया, साथ ही उसको छींकें आ रही हो, उसके नाक लाल हो गया हो, नाक में सूखापन सा लग रहा हो, साथ ही आंखों में पानी आ रहा हो, तो इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सेट्रिजिन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है। साथ ही किसी प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली हो रही हो, जिसे हम सामान्य भाषा में अर्टिकेरिया कहते हैं, उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए, उस खुजली को खत्म करने के लिए सेट्रिजिन टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी छोटे कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी हो या चींटी हो, उसके काटने से आपको सूजन आई हो, खुजली हो रही हो, तो उस सूजन और खुजली को खत्म करने के लिए सेट्रिजिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है और सामान्य तौर पे भी दी जाती है। साथ ही एलर्जिक अस्थमा जो रहता है उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर सेट्रिजिन टेबलेट काफी समय तक, काफी लंबे टाइम तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा सीजनल जो एलर्जी होती है, मौसम चेंज होने के कारण जो एलर्जी रहती है, उसमें भी सेट्रिजिन टेबलेट फायदेमंद रहती है। किसी व्यक्ति को वुलन क्लॉथ से टच में आने पर स्किन में एलर्जी शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए भी सेट्रिजिन टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा बात करें अगर दोस्तों, एक स्केबीज नाम की बीमारी है जिसमें आपको स्किन पे बहुत ही ज्यादा खुजली चलेगी और लंबे समय के ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक होती है। और जब तक इसका ट्रीटमेंट रहता है आपको इचिंग रहती है, तो उस इचिंग को खत्म करने के लिए, उस खुजली को खत्म करने के लिए सेट्रिजिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल में आपको यूज बताएं। अगर इन शॉर्ट बात करें तो किसी भी प्रकार का अर्टिकेरिया हो, खुजली की प्रॉब्लम हो, भले वो आपको किसी टेबलेट के साइड इफेक्ट होने के कारण हो, किसी प्रकार की आपने टेबलेट खाई और आपको साइड इफेक्ट कारण खुजली हो रही हो, तो आप उस समय भी सेट्रिजिन टेबलेट ले सकते हो, आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं किन किन कंडीशन में सेट्रिजिन टेबलेट का आप यूज नहीं ले सकते, कौन से वो पेशेंट है। यदि किसी पेशेंट की किडनी बहुत ही ज्यादा खराब है, सीवियर किडनी प्रॉब्लम है, तो उसे आप सेट्रिजिन टेबलेट नहीं दे सकते। साथ ही लीवर प्रॉब्लम उसको है और प्रोस्टेट एनलार्ज की अगर प्रॉब्लम उसको है तो उसे आप सेट्रिजिन टेबलेट नहीं देंगे। साथ ही हाइड्रोक्सीजिन जो साल्ट है उससे वो एलर्जिक है, सेट्रिजिन से खुद से एलर्जिक है या किसी भी एंटीहिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन से वो एलर्जिक है, तो सेट्रिजिन टेबलेट उस बंदे को, इस व्यक्ति को नहीं देंगे, क्योंकि उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अब अगर सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों सामान्यतः सेट्रिजिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। फिर भी अगर रेयर केसेस में कोई साइड इफेक्ट देखते हैं तो उसको ड्राउजीनेस रह सकता है, नींद आ सकती है, उसकी बॉडी में थकान सी हो सकती है, उसको पेशाब में प्रॉब्लम रह सकती है दोस्तों। और अगर बच्चों के लिए बात करें तो उसको सीवियर प्रॉब्लम में, सीवियर साइड इफेक्ट में उसको पेट दर्द रह सकता है। ये कुछ कंडीशन है जो साइड इफेक्ट की है। तो अगर ऐसा आपको लगे सेट्रिजिन टेबलेट लेने के बाद, तो तुरंत ही सेट्रिजिन टेबलेट का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब इसकी डोज के बारे में जानते हैं। सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट की क्या डोज रहती है। दोस्तों वैसे तो किसी प्रकार की एलर्जी हो तो एक टेबलेट अगर 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की आप ले लें तो तुरंत ही आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर अर्टिकेरिया की बात करें जिसमें खुजली रहती है, तो उसमें आपको ये दवा रोज की एक दी जाती है 10 मिलीग्राम की, और रात को सोते समय खाने के बाद में इसको ली जाती है, जिससे इसका बेस्ट रिजल्ट मिले और कुछ इसका सडेशन जो प्रॉपर्टीज है वो भी रात को कम हो सके। और दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन रहता है 5 से 10 दिन तक रहता है, और साथ ही जो इसके बीच की बीमारी रहती है उसमें लंबे समय तक भी ले सकते हैं उसको, जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों कुछ एलर्जी कंडीशंस है जिसमें आपको जिसमें नाक बहता है, आपको छींकें आती है, तो उस समय आप वही रात को सोते समय एक टेबलेट लेनी होती है और खाने के बाद में, और इसको 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक अगर आप लें तो आपको इन सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। और दोस्तों काफी स्टडीज में बताया गया कि अगर 65 ईयर से अबव कोई व्यक्ति है, कोई मरीज है, तो उसे सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम की टेबलेट ही देनी चाहिए, ना कि उसे 10 मिलीग्राम की।
दोस्तों ये इसकी पूरी डोज मैंने बताई है आपको। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट मैं आपको बताता हूं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट नहीं दी जाती, बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती है। और ये अगर बिल्कुल ज्यादा क्लियरली नीड है तो डॉक्टर अपनी ओर से उसकी मात्रा थोड़ी कम करके पेशेंट को दे सकता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही देगा। आपको अपने खुद से प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सिट्रीजिन टेबलेट नहीं देनी है। साथ ही जब आप सिट्रीजिन टेबलेट का सेवन कर रहे हो तो शराब का सेवन नहीं करें, अल्कोहल नहीं पिए, क्योंकि शराब से और सिट्रीजिन से दोनों से सडेशन होता है, ड्राउजीनेस होता है। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा सीवियर होने के कारण आपको प्रॉब्लम हो जाए। साथ ही आपको हैवी मशीनरी पर हाइट से दूर रहना होता है, ड्राइविंग से थोड़ा दूर रहना होता है दोस्तों, जब तक आप टेबलेट का सेवन करते हैं। और इसका ऑनसेट जो एक्शन है, कार्य करना जब शुरू करता है, ये लगभग 15 मिनट से लगाकर 1 घंटा होता है। अलग अलग बॉडी पे अलग अलग रहता है। सामान्यतः 20 मिनट में अपना कार्य करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन था सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा के इसे जरूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे किसी और फ्रेंड और फैमिली के भी आपके काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो दवा का वीडियो अपलोड करता हूं आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। दोस्तों आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल ऑफ मेडिसिन यूजर्स।